अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसे पाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TXL 2018 मॉडल। ये गाड़ी 18 मॉडल है, 23 इंपोर्ट है और TXL 7 सीटर सनरूफ है, यानी कि TXL में फुल ऑप्शन वाली गाड़ी। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि वर्थ इट हैं और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको फॉर्च्यूनर से बेहतर बनाती हैं। अगर आप फॉर्च्यूनर लेना चाहते हैं तो GR स्पोर्ट आपको 24 मॉडल तकरीबन 2 करोड़ 18-20 लाख के आसपास मिलेगी, जबकि प्राडो की ये शेप में मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप 16-17 मॉडल लेंगे तो आपको इसके आसपास मिल जाएगी, और अगर आप ये 18 की तरफ जाते हैं तो ये 2.5 करोड़ के आसपास हैं TXL गाड़ियाँ। जो TX कार्स होती हैं वो गाड़ियाँ तकरीबन 220-230 की होती हैं और वो गाड़ियाँ भी फॉर्च्यूनर से बेहतर होती हैं इस तरह से कि उसमें सनरूफ आती है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी बड़ी है, ये है भी प्रॉपर लैंड क्रूजर, फीचर्स भी इसमें ज़्यादा आते हैं। ये सब मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 2 करोड़ 75 लाख रुपए है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स पे प्राडोज में बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। आपको 2011 से लेकर 2021 तक की प्राडो यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा साइकिल मोटर्सपोर्ट पे फिर टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग, फेस लिफ्ट्स, हर तरह का काम किया जाता है। अगर आपके पास 2009 वाली प्राडो है तो आप उसको भी इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पुरानी जनरेशन यानी कि 2004, 5, 6 वाली प्राडो है तो आप उसको भी इस शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं साइकिल मोटरस्पोर्ट से। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great SUV, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये प्राडो का 2018 मॉडल है और इसको 2016 के एंड में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। 16 तक इस गाड़ी का टी ड्रॉप लाइट वाला वर्जन आया था और इस गाड़ी को बाय द वे 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। ओरिजिनल शेप ये 2009 में आना शुरू हुई थी और फिर ये गाड़ी 2022-23 तक आई है। 23 में फिर इस गाड़ी की नई वाली शेप लॉन्च कर दी गई, 22 में इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी और ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा लेजेंडरी रही है अपने टाइम में। इसमें इंजन 2TR 2.7 पेट्रोल आता था और अब जो नई वाली प्राडोज हैं उसमें सब कुछ ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यहाँ तक ये गाड़ी बहुत ज़्यादा राइबल थी, नई वाली गाड़ी का आने वाले वक्त के साथ ही पता लगेगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये इस शेप के जो फर्स्ट लुक था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फेसलिफ्ट्स में इसका पूरा ही फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया था। इसमें बोनट नया डाल दिया गया, फेंडर्स नए हैं, हेडलाइट नई है, ग्रिल नई है, बम्पर नया है और बॉडी किट तो फिर आप बाद में खुद लेके लगवा सकते हैं। तो ये गाड़ी ऑल टुगेदर 2009 वाली कार से डिफरेंट लगती है। इसके बोनट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दिए गए थे और अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं ये बाइसरॉन वाली हैं और इसके अलावा हाई के लिए इसमें LED दी गई है। पहले इसकी हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती थी, फिर इसके अलावा इसमें DRL भी ऐड कर दी गई हैं और बाकी ये हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग के फीचर के साथ भी हैं और ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं डे और नाइट को सेंस करके। फिर इसके अलावा ये गाड़ी हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है और अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और रडार दिया गया है। रडार हर प्राडो में नहीं आता, TX में आपको बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी में है क्योंकि ये गाड़ी TXL है। लेकिन TXL में कुछ और चीज़ें भी आती हैं जो कि इस कार में नहीं है। बाकी इसके अलावा इसके फ्रंट पे क्रोम काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया था फेसलिफ्ट में। कि वाइपर भी ये गाड़ी रेन सेंसिंग ऑफर करती है। ये वाइपर्स बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं। और अगर बात की जाए साइड की तो ये भी फेसलिफ्ट के बाद काफ़ी इंप्रूव कर दी गई थी। इसके फ्रंट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन दे दी गई हैं और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे बेहतर कर दिए गए थे। इस तरह के इस गाड़ी के साइड मिरर अब रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, प्लस इनमें ऑटो का फीचर आ गया है। ऑटो का फीचर प्री फेसलिफ्ट कार में नहीं था और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी ऑफर होते हैं, जैसा कि 360 डिग्री कैमरास। इसमें वो वाला फीचर नहीं लिया गया और इस गाड़ी को आप दूर से भी स्पॉट कर सकते हैं इस तरह से कि इसमें ये फ्रंट पे मिरर लगा हुआ है। जिन गाड़ियों में 360 कैमरास नहीं होते उनमें ये मिरर होता है और जिनमें ये मिरर नहीं होता वो गाड़ियाँ 360 डिग्री कैमरास वाली होती हैं। TX में भी ये चीज़ ऑफर होती है, TXL में तो होती ही है, मोस्टली कार्स में होती है, कुछ गाड़ियों में नहीं होती। और इसके अलावा इन गाड़ियों में कुछ और चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, जैसा कि सनरूफ और थर्ड रो सीट्स। थर्ड रो सीट्स भी इस गाड़ी में है, सनरूफ भी है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ शायद सनरूफ ऑफर ना करें या किसी में 7 सीट्स ना हो और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि वो TXL होती हैं लेकिन ना उनमें सनरूफ होती है ना थर्ड रो सीट्स होती हैं, तो उनकी प्राइस कंपैरेटिवली फुल ऑप्शन वाली कार से काफ़ी कम होती है। बाकी इसके अलावा इसमें क्रोम वगैरह आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इससे छोटी कैटेगरी फॉर्च्यूनर है, बड़ी कैटेगरी वियट वगैरह हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी बेहतर ऑप्शन है इस तरह से कि फॉर्च्यूनर की प्राइस के आसपास ही आपको ये गाड़ी मिल जाती है। अगर आप 2013-14 की प्राडो देखें तो उसकी प्राइस 18-19 वाली फॉर्च्यूनर के आसपास होगी। अगर आप लेटेस्ट फॉर्च्यूनर देखें GR स्पोर्ट तो उसकी प्राइस में आपको आराम से 16-17 का प्राडो मिल जाता है और ये गाड़ी लिटरली वर्थ इट है। इस तरह से कि साइज के लिहाज से तो ये गाड़ी ज़्यादा चौड़ी और बड़ी है ही और इसके अलावा स्मूथ भी ज़्यादा है। सस्पेंशन इसका बेहतर है, ब्रेकिंग भी बेहतर है, हैंडलिंग भी बेहतर है। फिर इसके अलावा फीचर भी इसमें ज़्यादा आते हैं। ये गाड़ी सन रूफ ऑफर करती है जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं है, वो उसका एक मेजर ड्रॉबैक है।
फिर इसके अलावा इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू तो फॉर्च्यूनर की थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन प्राडो का स्टेटस भी पाकिस्तान में थोड़ा सा बेहतर है फॉर्च्यूनर से। बाकी अगर बात कीजिए साइड की, तो इसमें एक क्रोम आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। फुट स्टेप इसमें नॉर्मल है, कुछ गाड़ियाँ डिप्लॉयबल फुट स्टेप भी ऑफर करती हैं जो कि आप आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से ही एड ऑन करवा सकते हैं। रूफ रेल्स इसमें ये सिल्वर दी गई हैं, ऊपर इसमें ये एयर प्रेस कंपनी से ही स्टैंडर्ड आए हुए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस वाले एंड की, तो ये काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर्ड है, बॉडी से ये चीज़ थोड़ी सी बाहर आ रही है इसके बेस को अकोमोडेट करने के लिए, और यहीं से आप इस गाड़ी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसकी पुरानी जनरेशन से। अगर आप 2003-4 वाली प्राडो को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो फ्रंट से तो वो गाड़ी काफ़ी हद तक ऐसी हो जाती है, लेकिन जैसे आप उसकी साइड देखते हैं तो उसमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ काफ़ी सिंपल और फ्लोई सी है। बाकी विंडोज गाड़ी में प्राइवेसी वाली है क्योंकि ये गाड़ी एक जैपनीज स्पोर्ट कार है। एंट्री एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, और इसके अलावा इसमें चढ़ने के लिए प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। फॉर्च्यूनर में ये वाले ग्रैब हैंडल्स नहीं आते, आई एम नॉट श्योर वाई। रीवो ऑफर करता है लेकिन फॉर्च्यूनर में ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया गया। बाकी इसके अलावा इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं, फ्यूल डोर्स का यहाँ पे दिया गया है, और कुछ गाड़ियाँ 2 फ्यूल टैंक भी ऑफर करती हैं। ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक वाली गाड़ियाँ, 2 टैंक वाली गाड़ियाँ तकरीबन 150 लीटर का फ्यूल एट अ टाइम ले सकती हैं, और फिर वो गाड़ियाँ तकरीबन 1000+ किलोमीटर सिंगल गो में चल सकती हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी फेसलिफ्ट में काफ़ी चेंज कर दिया गया था। मेजर यहाँ पे कोई बहुत सारा डिफरेंसेस नहीं है, जस्ट टेलर डिफरेंट लगती है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे इसकी ट्रंक की गार्निश भी चेंज की गई थी। फेसलिफ्ट के बाद इसकी गार्निश को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया, और अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो भी इसकी गार्निश चेंज होती है। प्री फेसलिफ्ट कार में गार्निश थोड़ी छोटी आती थी, फेसलिफ्ट में इसको बढ़ा के यहाँ तक कर दिया गया था इसका क्रोम। सेकंड फेसलिफ्ट में इसकी गार्निश का ओवरऑल डिजाइन ही डिफरेंट कर दिया गया। इसके अलावा टेल लाइट्स में इसकी ब्लैक वाले पार्ट्स ऐड कर दिए गए। इसमें 2 अलावा एलईडी लैंप्स किए गए हैं जो कि इसकी ब्रेक के हैं, इंडिकेटर और रिवर्स इसका एलईडी में है। प्राडो का ट्रंक इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि ये ऊपर नहीं जाता बल्कि साइड पे खुलता है। ये साइड हिंज है जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे, और इसके अलावा इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग फीचर आता है जो कि मैं कवर करूंगा अभी। इसकी ट्रंक के अंदर एक हाइड्रोलिक दिया गया है। इसकी डिग्गी को खोल के मैं अगर हाइड्रोलिक को लॉक कर दूंगा तो फिर मैं जितना मर्जी प्रेशर डालूं इसकी डिग्गी बंद नहीं होगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, वरना तेज़ हवाओं से आके आपको लग सकता है। बाकी टूल किट और इसके अलावा एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी इसी ट्रंक के डोर के अंदर दिया गया है। और ये गाड़ी क्योंकि TXL 7 सीटर वाली है तो इसमें थर्ड रो सीट्स दी गई हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस और लोअर कर सकते हैं इस तरह से। इस एरा में प्राडो ने सिंकिंग सीट्स ऑफर कर दी थी, ये एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। ये सीट्स फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और इससे ट्रंक की यूजेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जबकि फॉर्च्यूनर आज तक 2024 में भी सीट्स साइड पे फोल्ड होने वाली ऑफर कर रही है। उनको आप हाथ से साइड पे लगाते हैं और मेरे ख्याल से बड़ी कदीम सी लगती हैं। और इसके अलावा इवन लैंड क्रूजर V8 जो थी वो भी 2021 तक, जब तक LC 200 सीरीज आ रही थी तब तक उसने भी सीट साइड पे फोल्ड होने वाली ऑफर की हैं। तो ये गाड़ी अपने टाइम से काफ़ी अहेड थी थर्ड रो सीट्स को लेके। इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन इसकी वजह से इसकी डिग्गी का जो नीचे वाला एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा रेज्ड है। बाकी ट्रंक कैपेसिटी इसकी सफिशिएंट है, और इसको अगर आपने और ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा प्राडो का एक और जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये है कि आप इसकी रेयर विंडशील्ड को भी अलग से इस तरह से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके बाद हवा की क्रॉसिंग यहाँ से काफ़ी अच्छी होती है, और अगर आपने कोई छोटा मोटा सामान रखना है या निकालना है तो भी आप सिर्फ यहीं से निकाल सकते हैं बजाय कि आप पूरा दरवाज़ा खोलें। इसके अलावा प्राडो में एक और चीज़ भी काफ़ी अच्छी दी गई है, और वो है रेयर विंडशील्ड वाइपर की इनकॉर्पोरेशन। वाइपर मोस्टली गाड़ियों में यहाँ पे आता है, बट इसमें स्पॉइलर के अंदर दिया गया है, तो इसकी लुक इसकी वजह से काफ़ी नीट सी आ रही है। यहाँ पे सारा मैकेनिज्म है, वाइपर भी है, वॉशर भी है, बट स्टिल विंड स्क्रीन को टोयोटा ने क्लियर कर दिया, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और बाकी कार में भी कॉपी करनी चाहिए। सिलेंसर गाड़ी वाइपर एक ही ऑफर करती है, किट्स ही मॉडलिस्टा वाली हैं, इसमें बहुत सारी किट्स आती हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन यही किट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो प्राडो का जो सेकंड फेसलिफ्ट था वो गाड़ी आपको मोस्टली इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ नजर आएंगी, बेज और ग्रे के। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बहुत ही कम गाड़ियाँ होती हैं जो कि ऑल ब्लैक रूम के साथ आती हैं। ये गाड़ी मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी इंटीरियर की फील थोड़ी ब्राइट आती है। रूफ लाइनर्स का बेज में दिया गया है, सीट्स बेज में दी गई हैं, और डैशबोर्ड वाला सा एरिया इसका ग्रे कलर में है। इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात करिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है। अगेन लेदर और वुड के, वुड वाली चीज़ मोस्टली कार्स में नहीं आती, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई एड ऑन फीचर हो या कुछ एक्स्ट्रा हो, बस कुछ गाड़ियों में होता है कुछ में नहीं होता। इसमें ऊपर नीचे वुड दिया गया है, साइड इसकी लेदर की हैं, और ये वैसे ही स्टीयरिंग व्हील जैसा कि V8 में आ गया था 2016 के बाद। इसमें लेफ्ट राइट को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट को जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स हैं ये इसके MID के विषय नेविगेट करने के हैं, और इसके क्रूज कंट्रोल के हैं। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, और आप उसके डिस्टेंस को भी यहीं से ही एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए एयरबैग्स की, तो एयरबैग गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में,
4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पे और फिर एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है, लेकिन ऑटो नहीं है। ऑटो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग TZG में आता है, जो कि इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन होता है। इसके अलावा हेडर के कंट्रोल इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं। इनमें ऑफ, ऑटो, पार्किंग, ऑन का फीचर दिया गया है, लेकिन 2021 में ये भी थोड़े डिफरेंट कर दिए गए थे। 21 वाली प्राडो में LC300 जैसा कंट्रोल आता है, जिसको आप नीचे करके छोड़ देंगे तो वो ऑन हो जाएगी, नीचे करके छोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा पॉकेट कंट्रोल भी इस पे यहीं पे दिए गए हैं। वाइपर्स का में रेन सेंसिंग है। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो मीटर भी इसका फेसलिफ्ट में काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था। ये ग्रे, ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में है और काफ़ी डिसेंट सा लगता है। रेव लिमिट इस गाड़ी की 5.6 से शुरू होती है। स्पीड लिमिट इसकी 180 किलोमीटर पर आवर तक है। और इसके अलावा सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है, जो कि क्वालिटी के लिहाज से तो बहुत हाई डेफिनेशन है। और इसके अलावा आपको चीज़ें भी ज़्यादा शो करवाता है। इस तरह से कि इसमें आप गाड़ी के मैसेजेस, ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इको स्कोर, ये सारी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन अब ये गाड़ी आपको टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है। और इसके अलावा इसकी क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव करी गई है। शुरू में ये पिक्सेलेटेड था, बाद में ये काफ़ी ग्रीन, ब्लू, वाइट सा था। सेकंड फेसलिफ्ट में इसको बहुत बेहतर कर दिया गया और डिसेंट कर दिया गया। बाकी मीटर की ओवरऑल जो फील है ये काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन जो इसकी मीटर की हाउसिंग है ये बिल्कुल डल सी है। मेरे ख्याल से ये थोड़ी बेहतर हो सकती थी। और इसके अलावा बाकी डैशबोर्ड भी इसका साइज़ के लिहाज से कोई बहुत मैसिव नहीं है। डैशबोर्ड में इसके टोटल 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। 2 साइड पे स्पीकर्स हैं, एक सेंटर में सबवूफर है और उससे नीचे पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन जापानीज़ में है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं ट्रांसलेट। और बाकी इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप कैमरास लेकर लगा दें तो वो भी इसमें फंक्शनल हो जाएंगे। और बाकी डिस्प्ले के लिहाज से भी स्क्रीन अच्छी है। जनरल टीवी वाली कार की प्राइस सिंपल TXL से ज़्यादा होती है। जिसमें जनरल टीवी नहीं है वो गाड़ी सस्ती होगी, तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये चीज़ कंसीडर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा नीचे पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को, टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे ये एक ड्रॉर दी गई है, क्योंकि गाड़ी TXL है। इसके जो बड़े वर्जन आते हैं TZG वगैरह, या फिर लेक्सस में GX460, उसमें यहाँ पे इसका मल्टी टर्न सिस्टम दिया गया होता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। फिर नीचे इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जो कि टेढ़ा है। ये एक बड़ी वियर्ड चीज़ है। 2003-4 से प्राडो जो आ रही है उसमें गेयर सेलेक्टर टेढ़ा आ रहा है, क्योंकि इंजन भी टेढ़ा होता है। ये चीज़ मैं आगे जगह कवर करूँगा अभी इंजन बे में। आई एम नॉट श्योर वाई कि इसका इंजन भी टेढ़ा है, गेयर सेलेक्टर भी टेढ़ा है। ये इतनी अच्छी खासी महंगी गाड़ी है, बट टोयोटा ने इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं किया अभी तक। खैर, इसके अलावा इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, और स्पोर्ट्स में करके मैं इसको मैनुअली चला सकता हूँ, लेकिन ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स नहीं ऑफर करती। फॉर्च्यूनर में पैडल शिफ्टर्स आते हैं, लेकिन उसका सिर्फ इसके ऊपर यही प्लस है, और बाकी हर चीज़ इसमें ज़्यादा आती है, जैसे कि एम्बियंट लाइट, सनरूफ, ये सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा साथ हैंड ब्रेक दी गई है। इसकी सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। सीट्स TXL में हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों आती हैं। इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और वेंटिलेटेड सीट्स वैसे काफ़ी प्रीमियम फीचर है, जो कि आपको यूजुअली लैंड क्रूज़र में देखने को मिलता था, बट अब इस गाड़ी में भी ऑफर कर दिया गया है। फिर पीछे ट्रॉलो का आउटलेट दिया गया है, ऑक्स का इनपुट दिया गया है, एक ड्रॉर दी गई है और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल के 2 कंपार्टमेंट्स हैं मेन, एक वॉल्ट वगैरह के लिए और फिर एक मेन सामान के लिए, और ये भी कूल बॉक्स है। इसके अंदर एक ये एयर का वेंट दिया गया है, जिसको अगर आप खोल देंगे तो ये AC की हवा यहाँ पे थ्रू करेगा, और इसके अलावा आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो सीट्स TXL में लेदर इलेक्ट्रिक आती हैं। लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स TXL की पहचान है, और इसकी फ्रंट दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है, जिसको आप इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं ताकि इसकी जो कूल सीट्स हैं वहाँ पे हवा थ्रो कर सकें। फिर इसके अलावा इसके डोर पे भी सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है। डोर्स के अंदर ये एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं, जो कि TXL में आती हैं, और इसके अलावा इसकी चारों ही विंडोज़ सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ, लाइक दिस। साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं, जिनको मैं यहीं से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन ऑटो वाला फीचर TXL में आता है। TX ऑटोमेटिक साइड मिरर ऑफर नहीं करती, ये भी एक डिफरेंट चीज़ है TX और TXL की। फिर इसके अलावा यहाँ पे इंजन स्टार्ट ऑफ बटन दिया गया है, इसकी हेडलाइट वॉशर दिया गया है, हेडलाइट वॉशर भी TXL में आता है, TX भी कुछ गाड़ी में ऑफर करती है। फिर इसके अलावा वेंटी मिरर ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, विद अ लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है इस तरह से। और इसके अलावा रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है, यानी कि ये तेज़ रोशनियों को सेंस करके ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ब्लू सा हो जाएगा, डिम हो जाएगा, ताकि तेज़ रोशनी आपके ऊपर इफेक्ट ना हो। फिर इसके अलावा सन ग्लास होल्डर भी इसमें दिया गया है। केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो हैं, और सनरूफ दी गई है जिसको मैं यहाँ से ओपन क्लोज कर सकता हूँ, और ये इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा एज है फॉर्च्यूनर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं।
इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2TR यानी कि 2.7 पेट्रोल आता है। इसमें और भी बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं। 2.7 पेट्रोल ये है, 2.8 डीजल आता है 1GD, फिर इसमें 4.0 भी आता है, लेकिन वो गाड़ियाँ काफ़ी रेयर होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो गाड़ी एक प्रॉपर प्राडो है। ये गाड़ी आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में शायद थोड़ी सेंटर पावर फील हो, बट शहर के यूज़ के लिए ये भी सफिशेंट है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 170-180 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। लेकिन अगर आप डीजल वर्जन लेते हैं तो वो गाड़ी 201 हॉर्स पावर होती है, तो वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल फील होती है। शहर में ये इंजन भी आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। बाकी इंजन डुअल VVTi है, जो कि टोयोटा की ही टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा आई एम नॉट श्योर कि इंजन टिल्टेड क्यों है। 2003-4 से अगर आप प्राडो को देखना शुरू करें तो 2.7 जो इंजन होते हैं इसमें वो टेढ़े आते हैं, और इस टेढ़े इंजन की वजह से इसका जो इंजन अंदर गेयर है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा होता है। 4.0 वाली कार का इंजन बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसका गेयर भी स्ट्रेट होता है, लेकिन इस एरा में ये वाला इंजन टेढ़ा ही आता था। पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 6-7 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको रफ यूज़ करें तो ये 5 पे भी आ सकती है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिहाज से थोड़ी सी बुरी है, क्योंकि आपको V8 वगैरह जो कि ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ये भी आपको 5 की एवरेज देती हैं। और अगर आप 4.0 वाली कार लेंगे तो उसकी एवरेज भी इसके आसपास होती है, लेकिन वो गाड़ी आपको टैक्सेस पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती है। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है, बोनेट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, और फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती है, ABS ऑफर करती है, ड्राइव मोड्स ऑफर करती है, और इसके अलावा ये गाड़ी है भी ऑल टाइम 4x4। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज जो ऑफर करती है प्राडो TXL में, यह है 265, 55 और 19 इंचज़ का रिम TXL में आता है। TX 17 इंचज़ का रिम ऑफर करती है, और डिज़ाइन भी डिफरेंट है। इसके अलावा बाकी टायर ये डैनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। स्पेसिफिक कार का टायर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, और इसके अलावा रिम इस गाड़ी का ग्लॉस ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। ये रिम 2021 तक का आया था, 21 में डिफरेंट रिम ऑफर कर दिया गया, और इसके अलावा साइज उसका सेम ही था। बाकी गाड़ी फ्रंट पे और बैक पे डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। इसमें एक वर्जन है TZG, उसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, आप उसकी हाइट को अपनी मर्जी के लिहाज से रेस ऑल ओवर कर सकते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन सस्पेंशन रोबस्ट ज़्यादा है, ये ड्यूरेबल ज़्यादा है। हाइट कंट्रोल वाली गाड़ी स्मूथ बहुत ज़्यादा होती है, और आप उसकी हाइट को रेस लोअर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक अच्छा सस्पेंशन है। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं इसकी राइड को बेहतर बनाने के लिए। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।